तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में पहुंचकर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के इस ऐलान से बंगाल की सियासत गर्म। यह वही नंदीग्राम है जहां के किसान आंदोलन से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल के वामपंथ शासन के सूरज को अस्त करके तृणमूल कांग्रेस को नंदीग्राम में अजेय बना दिया था। 10 साल बाद एक बार फिर ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम की अहमियत बढ़ गई है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि यहाँ पर ममता बनर्जी के सबसे मजबूत हाथ शुभेंदु अधिकारी अब तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। आखिर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? दरअसल बंगाल की राजनीति को देखें तो मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक ममता बनर्जी को इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं मिली थी। इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की साख दांव पर लगी हुई है। राजनीतिक हलकों में ममता बनर्जी द्वारा शुभेंदु अधिकारी की गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान को उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बंगाल में भाजपा के अब सबसे मजबूत स्तंभ बन चुके शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी उन्हीं के क्षेत्र में घेरने की पूरी कवायद कर रही है। जिस शहर ने ममता बनर्जी को बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई, उस शहर में भले 5 साल बाद मुख्यमंत्री पहुंची हो, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए जो बातें उन्होंने कही हैं, उस पर गौर करने की बात। मतलब हम मानते हैं कि नंदीग्राम ही वह है कि जिसने उन्हें सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, बंगाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया था। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम बड़ी बहन है, भवानीपुर जो वर्तमान में उनका क्षेत्र है वह छोटी बहन है। माना जा रहा है कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के उनके ऐलान के पीछे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सलाह है। ममता बनर्जी इस समय प्रशांत किशोर की सेवाएं ले रही है। दरअसल नंदीग्राम आंदोलन से सुर्खियों में आए पूर्वी मिदनापुर जिले से आने वाले शुभेंदु अधिकारी का परिवार का मुर्शिदाबाद, मालदा, पुरुलिया, बीरभूम या जंगल महल से लेकर झारग्राम तक के इलाके में काफी राजनीतिक दबदबा माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ अधिकारी बंधुओं ने अपने प्रभाव की बदौलत ही टीएमसी को जंगल और वहाँ के लोगों से जोड़कर सत्ता तक पहुँचाने में मदद की। बंगाल की राजनीति को समझने वालों की माने तो अधिकारी परिवार का बंगाल की 40 विधानसभा सीटों पर व्यापक असर है। अगर ऐसे में शुभेंदु अधिकारी को खुद नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने चुनौती का सामना करना पड़ गया तो वह एक सीट पर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए दूसरे क्षेत्रों में समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी 40 विधानसभा क्षेत्रों पर असर रखने वाले अधिकारी परिवार के शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम तक सीमित करके रख देना चाहती है। इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम से आज चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने तो नंदीग्राम को अपनी बड़ी बहन बताया और भवानीपुर जहां से वर्तमान में विधायक है उसे छोटी बहन बताया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेगी। दरअसल 2007 में हुए किसान आंदोलन में उनके रोल की वजह से ही शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे खास और टीएमसी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो गए। उस आंदोलन की कामयाबी ने टीएमसी को ग्रामीण बंगाल में अजेय बना दिया था और आखिरकार इसी की वजह से लेफ्ट वहां की सत्ता से बेदखल हुआ। उस आंदोलन में आंदोलनकारी किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प में 14 लोग मारे गए थे।
उसके बाद टीएमसी ने इसी आंदोलन को पार्टी का थीम बनाया और मां माटी और मानुष का नारा देकर बंगाल में भारी बहुमत से सरकार बनाई। वैसे बीजेपी ने 10 साल बाद ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को उनकी घबराहट बताया है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी अब चुनाव में अपनी हार दिख रही है, जिसके बाद उन्हें नंदीग्राम की याद आई है।